Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The topic of my today's lecture is subphylum Cephalochordata. इससे प्रीवियसली आप लोग को फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा स्टडी कर चुके हैं जिनको हम ट्यूनिकेट्स या सी स्क्वायर्स कहते हैं। तो आज बेटे हम देखेंगे सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा सेफेलॉन मीन हेड एंड कॉर्डा मीन कॉर्ड, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर्ली हेड फॉर्मेशन की एक इनिशिएशन शुरू हो जाती है। इनको हम बेसिकली लैंसलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर 4 कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं वो आपके पास क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन उसकी मौजूद होती है, क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड होते हैं। स्फेलोकॉर्डेट्स की बेसिकली 2 आपके पास जेनरा आ जाती है। एक है आपके पास ब्रैंकियोस्टोमा जिसको हम एम्फिऑक्सिस कहते हैं, और दूसरी आपके पास एसिमेट्रन है। और तकरीबन इसकी आपके पास 45 स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। ये कम गहरे पानी में मौजूद होती है या क्लीन जो सबस्ट्रेट होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं। और मज़ीद अगर इसके बारे में बात करते चलें इसकी बॉडी के बारे में, तो तकरीबन 5 सेंटीमीटर इसकी लॉन्ग बॉडी होती है जो कि बिल्कुल टैडपोल लार्वे की तरह होती है। और लेटरली इलोंगेटेड होते हैं ये, और लेटरली फ्लैटेंड होते हैं, और तकरीबन ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और स्ट्रीमलाइन बॉडी के होने के बावजूद भी ये अच्छे स्विमर्स नहीं होते। और मोस्ट ऑफ द जो इनकी लाइफ होती है वो आपके पास गुजरती है सबमर्ज होके फिल्टर फीडर्स के तौर पे। और इंटीरियर एंड जो इनका होता है वो स्टिकिंग आउट ऑफ वाटर होता है जी। इस फिगर के अंदर आपको बहुत अच्छे से ये 2 एम्फिऑक्सिस नज़र आ रही हैं। ये आप देखें समवट ट्रांसपेरेंट बॉडी है इनकी, ठीक है। और ये टैपर्ड हैं, दोनों एंड इसके नोकीले हैं, और ये इसी पोजीशन में मोस्टली रहती है। इतने एक्टिव स्विमर्स ये नहीं होते, हालांकि इनकी बॉडी बड़ी स्ट्रीम लाइन है और स्विमिंग के लिए बहुत अच्छी है, बट ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्विमर्स नहीं हैं। ये मोस्टली इनकी बॉडी सबमर्ज रहती है। आप देखें पोस्टीरियर एंड जो इसका टेल वाला एंड है ये पानी में सबस्ट्रेट के अंदर सबमर्ज कर लेती है, और ये इसका माउथ वाला जो एंड है ये ऊपर फ्री होता है, और यहाँ से फिर इसकी फिल्टर फीडिंग होती रहती है, ठीक है जी। आपको 2 एम्फिऑक्सिस यहाँ पे फीडिंग पोस्चर के अंदर दिखाई दे रही है इस फिगर के अंदर। तो नोटोकॉर्ड जो इसका होता है बेटे स्फेलोकॉर्डेट्स का, वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम टेल टू दी हेड, ठीक है। नाम से ज़रा ना स्फेलोकॉर्डेट्स हैं, ठीक है। तो टेल टू दी हेड इसका नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। और इसी वजह से इसका नाम भी ये डिटर्मिन कर रहा है। फिर इसके अलावा नोटोकॉर्ड जो है बाकी जो कॉर्डेट्स में होते हैं वहाँ पे आपने पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है जो कि उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं नोटोकॉर्ड की वो मसल सेल्स हैं, ठीक है। जिसकी वजह से नोटोकॉर्ड जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल बन जाता है, कुछ हद तक कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाता है। अब ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके पास इसको हेल्प करते हैं एडाप्टेशन में बरोइंग की, ठीक है जी। बरोइंग में हेल्प कर देते हैं। कौन कौन से 2 करेक्टरिस्टिक पढ़े हैं? एक हमने करेक्टर पढ़ा है जी, यहाँ पे आपके पास टेल से हेड तक आपके पास नोटोकॉर्ड होता है। और दूसरा करेक्टर हमने क्या पढ़ा है कि सेल्स जो आपके पास होते हैं मोस्टली नोटोकॉर्ड के मसल सेल्स होते हैं। ये दोनों करेक्टर जो है ना इसको हेल्प करते हैं आपके पास किस चीज़ के अंदर? बरोइंग के अंदर। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स कैसे करते हैं अभी हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल्स इंक्रीजेस द रिजिडिटी ऑफ द नोटोकॉर्ड बाय कंप्रेसिंग द फ्लूइड्स विद इन। नोटोकॉर्ड के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। जैसे ही उसके जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से कंप्रेस हो जाता है आपके पास जो फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है सैंडी सर्फेसिस के अंदर, बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, ठीक है जी। उसके यानी क्या है, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर डालेंगे इंटरनल फ्लूइड के ऊपर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एक स्टिफनेस थोड़ी सी उसमें आ जाएगी, और इजीली ये आपके पास सबस्ट्रेट के अंदर पुश इसकी बॉडी हो जाएगी। सपोर्टली जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाई थी वो सबमर्ज हो जाएगा। सेकेंड वन, जब ये इसके मसल रिलैक्स होते हैं, ठीक है, नोटोकॉर्ड के, तो क्या करते हैं जी? फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है। तो एक इसका क्या फ़ायदा हो गया आपको कि सैंडी सबस्ट्रेट के अंदर इसको पुश करने में आपके पास ये रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास? इंक्रीज कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी और स्विमिंग के, थोड़ा बहुत ये समवट स्विमर्स भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? मसल सेल्स आर ईदर ऑन। अच्छा, अब ये जो दूसरे मसल सेल्स का जिक्र हो रहा है ये आपके पास नोटोकॉर्ड के मसल सेल्स का नहीं है, ये इसकी बॉडी में जो मसल सेल प्रेजेंट है उनका जिक्र हो रहा है कि मसल सेल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड कॉज द अंड्यूलेशन, यानी जैसे फिश लाइक मूवमेंट है, एस शेप मूवमेंट है, ठीक है। जिग जैग अंड्यूलेटरी मूवमेंट कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। अंड्यूलेटरी मूवमेंट जो है ना इनकी होती है, जिसकी वजह से ये प्रोपेल करते हैं स्फेलोकॉर्डेट्स को पानी के अंदर। जो इसकी जो इर्द गिर्द के नोटोकॉर्ड के इर्द गिर्द भी मसल्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। देन आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और आपके पास वेंट्रोलेटरल फोल्ड्स होती हैं इसकी बॉडी के अंदर, यानी लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज, ठीक है। और आपके पास क्या है? नीचे वेंट्रल पोजीशन है, वेंट्रोलेटरल नीचे से वेंट्रोलेटरल पोजीशन के ऊपर ये जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है।
एक हो गई डोर्सोवेंट्रल, दूसरा वेंट्रोलेटरल पोजीशंस। इन पोजीशन के ऊपर आपके पास जो बॉडी की फोल्ड्स होती हैं वो हेल्प करती हैं टू स्टेबलाइज दी सिफेलोकॉर्डेट ड्यूरिंग स्विमिंग। नीचे स्विमिंग में उसको एक अपना बैलेंस बरकरार रखने में इसको ये हेल्प करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मीडियन डोर्सल फिन भी होता है, यानी डोर्सल या अपर सरफेस के ऊपर एक फिन होता है। ये थोड़ा सा मैं आपको कुछ इस तरह ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऊपर ये डोर्सल सरफेस के ऊपर आपके पास एक फिन मौजूद होगा, ठीक है जी, जो कि आपके पास क्या करता है, जो कि और यहाँ पे आपके पास एंड पे कॉर्डल फिन जो है ना वो भी मौजूद होता है। ये भी मैं आपको फिगर डिटेल में दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें किस में हेल्प करती हैं, उसको स्टेबलाइज होने में और स्विमिंग के अंदर आप इसको हेल्प करती हैं। इसको ज़रा मैं फिगर से थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगी, लेकिन उससे पहले पहले हम डिटेल के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं ताकि हमें फिगर में फिर समझने में आसानी हो सके। अच्छा जी, अब इसके माउथ का जिक्र कर लेते हैं। तो एक आपके पास ओरल हुड होता है, ठीक है, इसका प्रेजेंट होता है ओरल हुड, जो कि प्रोजेक्ट करता है इंटीरियर एंड के ऊपर मौजूद होगा सेफेलोकॉर्डेट्स में। और आपके पास सिलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम सिर्राय बोलते हैं, ठीक है। ये हैंग करी होती हैं फ्रॉम वेंट्रल पार्ट ऑफ द ओरल हुड, इस ओरल हुड के वेंट्रल साइड से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जी, ठीक है। ये आपके पास कुछ ऐसी पोजीशन होगी इसकी, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी पूरी बॉडी में ड्रॉ करी थी, ठीक है, ये पूरी बॉडी हो गई इसकी। और यहाँ पे ये ओरल हुड है और यहाँ पे ये आपके पास इसमें ये सिराय मौजूद होंगे इस तरीके से, ठीक है जी। माउथ के इर्द गिर्द ये यहाँ पे ये सिराय मौजूद होंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहे हैं हमें, नेक्स्ट ये हमें बता रहे हैं कि हैंग कर रहे हैं जी वेंट्रल पोजीशन के नीचे, वेंट्रल ऊपर डॉर्सल है, नीचे वेंट्रल पोजीशन, और यहीं पे आपके पास डॉर्सल फिन भी था वो भी बताया, और ये आपके पास कॉर्डल फिन है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। हैंग फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द ओरल हुड एंड यूज इन फीडिंग, ये फीडिंग में यूज होते हैं सिराय, ठीक है। द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओरल हुड बियर्स द माउथ, इसी के पोस्टीरियर वॉल में अंदर या यहाँ पे करके माउथ मौजूद होगा, ठीक है जी। एंड जो कि आपके पास ओपनिंग होती है जो कि लीड करती है नेक्स्ट टू आगे फेरिंग्स को। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये ऊपर चलते हैं। जी, ठीक है, फेरिंग्स की तरफ इसकी आपके पास कनेक्शन हो जाएगा। न्यूमरस पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अच्छा ये फेरिंग्स का जिक्र आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है जी, फेरेंजियल स्लिट्स आ जाती हैं जो कि परफोरेट करती हैं टू द फेरिंग्स एंड सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस गिल बार्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा, मुझे पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा जी। ये आप देख रहे हैं बेटे, ये आपके पास ओरल ग्रूव था, ओरल हुड था, उसमें ये सिराय मौजूद थे। ये इसकी वेंट्रल साइड है, और ये आप देखिए इसकी डॉर्सल साइड है। इसकी डॉर्सल साइड पे आपको नोटोकॉर्ड नजर आएगा, ठीक है, और आपको डॉर्सल नर्व, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नजर आएगी। ये आपके पास ऊपर वाला जो आपको ये नजर आ रही है, ये चीज़, ये आपके पास डॉर्सल फिन है, और ये इसका क्वाड्रल फिन है, टेल वाला, ठीक है। इसी के पास आपके पास नीचे एनएस भी मौजूद होगी और एट्रियोपोर भी मौजूद होगा। एट्रियम, ये हम इसको डिस्कस करते हैं। एट्रियम को सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक सिराय से ये माउथ की ओपनिंग है, और ये अंदर आप देखें फेरिंग्स है, और फेरिंग्स में आपको कट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, दीज आर फेरिंजियल स्लिट्स, और ये फेरिंजियल स्लिट्स ऐसे ही मौजूद नहीं है, ये आपके पास सपोर्टेड है। यहाँ पे आपके पास कार्टिलेज होगा, गिल्स का बार बने हुए होंगे जिसके ऊपर ये आपके पास फेरिंजियल स्लिट्स उसके ऊपर होल्ड हुई हुई होंगी, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि आपके पास कार्टिलेजिनस गिल जो है ना वो एक किस्म का उसका फ्रेमवर्क का काम करेगी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बेटे कि आगे क्या बता रहे हैं। लार्ज फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल एक्सटेंड वेंट्रली अराउंड द फेरिंग्स, ये यहाँ से बॉडी वॉल आपको नीचे नजर आ रही है, ये पूरी फेरिंग्स के इर्द गिर्द ये बॉडी वॉल जो है कवर कर लेती है इसको फेरिंग्स के इर्द गिर्द, और फ्यूज हो जाती है, और क्या बना देती है, नीचे आपके पास एट द कहाँ फ्यूज होती है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द बॉडी, नीचे ये वेंट्रल पोजीशन है, इसकी मिड लाइन में जाके फोल्ड हो जाती है, क्रिएटिंग एन एट्रियम। ये आपको जो एट्रियम नजर आ रहा है, ये सारी बॉडी वॉल इसके गिर्द फेरिंग्स के गिर्द घूम के यहाँ पे नीचे आके फ्यूज हो गई, और ये इसने एक कैविटी सी बना दी, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये एट्रियम का नाम दे दिया, ठीक है जी। एट्रियम के बाद आपके पास चेम्बर, अब एट्रियम का बता रहे हैं कि वो चेम्बर है दैट सराउंड द फेरेंजियल रीजन ऑफ द बॉडी। एट्रियम कौन सा चेम्बर है, जो इस पूरे फेरिंग्स को, ये पूरे को सराउंड कर लेता है, ठीक है जी। इट में प्रोटेक्ट द डेलिकेट फिल्टरिंग सर्फेसिस ऑफ द फेरिंग्स फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट। जाहिर सी बात है, अगर ये बिल्कुल वैसे ही ऐसी प्रेजेंट होता तो सारे के सारा ये, चूंकि इसमें स्लिट्स मौजूद हैं, तो सारे का सारा सबस्ट्रेट इसके अंदर चला जाता, तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर कैविटी अल्लाह ताला ने बनाई है। द ओपनिंग फ्रॉम द एट्रियम टू द आउटसाइड इज कॉल्ड एट्रियोपोर,
ये जो आपके पास यहाँ पे अब देखें हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी, फेरिंग्स पढ़ लिया था, ठीक है, गिल स्लिट्स पढ़ लिए हैं, गिल बार पढ़ लिए हैं, फिर हम लोगों ने एट्रियम पढ़ लिया है, और एट्रियम की जो आउटसाइड द ओपनिंग है वो हमने पढ़ लिया, दैट इज एट्रियोपोर। एट्रियोपोर आपको ये नज़र आ रहा है बेटे, ये एट्रियोपोर हो गया, ये आपके पास एट्रियम हो गया, ठीक है जी। और आपके पास ये फेरेंजियल स्लिट्स हो गई हैं, और ये आपके पास आपको गिल बार नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये बार्स नज़र आ रही हैं, ये जो ब्लू ब्लू कलर की इसमें। एंड ये आपके पास सिराई भी कवर हो गया है, ओरल हुड भी हमने पढ़ लिया, हमने फेरिंग्स को भी देख लिया अच्छे से, नोटोकॉर्ड को भी स्टडी कर लिया, ये भी आपका हो गया, नर्व कॉर्ड भी, डॉर्सल फिन भी मैंने कवर करा दिया आपको। अच्छा, अब जो मेन जो चीज़ रह जाती है वो आपके पास इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखें ये आपके पास फेरिंग्स है ना, माउथ है, और उसके बाद फिर आप देख लें यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है, एक सेकेंड बेटे इसको चेंज कर लेते हैं हम जी। तो ये आप देख लीजिए फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लार्ज सीकम है जो कि यहाँ से ये टर्न होकर बैक साइड पे जा रही है, ये मिड गट सीकम बना रही है, ठीक है जी, मिड गट सीकम बना रही है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, और नीचे आपको यहाँ पे एंड में जो है ना वेंट्रल फिन भी दिखाई दे रहा है। अब ये अपना फूड कैसे कैप्चर करता है, फूड ये ऐसे कैप्चर करता है बेटे कि ये जो गिल बार्स हैं यहाँ पे भी इसकी सीलिया प्रेजेंट हैं, और ये सराय के ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जब इसका मूव करेगा इस प्रॉपर चैनल के थ्रू, तो ये जो आपके पास अंदर इसमें एंडोस्टाइल या जो आपके पास एक प्रॉपर माउथ की जो ओपनिंग है और सीकम से पहले, ये यहाँ पे प्रॉपर जिस तरीके से आपके पास यूरोकॉर्डेट्स के अंदर मौजूद था, उसका प्रॉपर एक अरेंजमेंट थी जिसके अंदर आपने म्यूकस के साथ और सीलिया भी मौजूद थे, वहाँ पे फूड कैप्चर हो जाता था और फिर वो मूव करता था, वो जो म्यूकस स्ट्रिंग्स थे, और वहाँ से फूड अलहदा हो जाता था और फिर डाइजेस्ट होता था इंटेस्टाइन में। सेम बिल्कुल सारा प्रोसीजर बाकी यहीं पे होगा। सराय जो हैं एक तो हेल्प करते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स को अंदर एंटर होने से रोकते हैं, जो स्मॉलर फूड पार्टिकल जो डाइजेस्टेबल है सिर्फ उसी को अंदर एंटर होने देते हैं। यहाँ पे म्यूकस होगा, म्यूकस में फूड पार्टिकल फंस जाएंगे, और फिर वो म्यूकस आपके पास जाएगा मिड गट सीकम के अंदर, और फिर वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होगा या जो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी वो यहाँ से एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर। ये आपको एट्रियोपोर नज़र आ रहा है। अब देखिए एनएस की ओपनिंग अलग है, एट्रियोपोर की अलग है, ठीक है जी। एट्रियोपोर के पास यहाँ पे भी इस फिगर में शो नहीं किया हुआ, मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा जी। इस फिगर के अंदर आप लोग देख लें, पहले मुझे ये सारी हाईलाइट्स रिमूव करनी पड़ेंगी जी। इस फिगर के अंदर बेटे आप देख लीजिए कि आपको गुनेड्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़, ठीक है। जैसे आपके पास हेपेटिक सीकम पीछे मूव कर रही है, ऐसे आपको ये ब्लू कलर के नीचे गुनेड्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं जो मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक और जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, ये देखें आपको बस मायोटोम दिखाई दे रहा है, ये मस्कुलेचर है इसका, जो मैंने आपको बताया था ना, डोर्सोलेटरल और वो सारे मसल्स जो हैं ये इसको तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अब आपके गुनेड्स भी कवर हो गए हैं इसमें, ठीक है। ये गिल बार हमने पहले भी देख ली थी, गिल स्लिट्स देख लिए हम लोगों ने, ओरल हुड देख लिया है हमने, रोस्ट्रम, ये थोड़ा सा इसका माउथ टैपर्ड होगा, इसको रोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक व्हील ऑर्गन टाइप होता है, वो भी इसको हेल्प कर रहा होता है। देन आपके पास नर्व कॉर्ड भी हो गया, नोटोकॉर्ड भी हो गया, डॉर्सल फिन भी कवर कर लिया, हेपेटिक सीकम मैंने आपको बता दिया, ये बैक टर्न जो है ना, ये जो चीज़, ये हेपेटिक सीकम जा रहा है सारा, ठीक है जी। और ये आपके पास एट्रियोपोर है जो कि यहाँ से पूरी ये एट्रियम की जो कैविटी है उसको ये कवर कर रहा है, उसकी आउटर साइड पे ओपनिंग है, और ये इंटेस्टाइन आपकी आ गई, ठीक है, ये सारी इंटेस्टाइन है, एंड देन इज एनएस, और ये आपके पास वेंट्रल फिन है नीचे वाला, ठीक है जी, ये क्वाड्रल फिन। तो ये आपकी पूरा इसका कवर हो गया। ये आप देख लीजिए, ये इस एंड को ये सबस्ट्रेट के अंदर सबमर्ज करके, और ये प्रॉपरली, ये इसका माउथ वाला एंड है, ये ऊपर फ्री होता है, और यहाँ से जैसे पानी मूव करता है तो ये उसके अंदर से अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेती है। तब हम देखते हैं जी फूड को कैसे कैप्चर करती है, और उसकी डिफरेंट जो फंक्शंस हैं मेंटेनेंस के, वो कैसे रेगुलेट होते हैं जी। तो बेटे हम मेंटेनेंस फंक्शंस को देख लेते हैं जी। मेंटेनेंस फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे इसकी वही फीडिंग के बारे में बताया हुआ है, ये अब एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि व्हाट आर वेल अकॉर्डेड आर फिल्टर फीडर्स, ठीक है जी। ड्यूरिंग फीडिंग दे आर पार्शली और मोस्टली बरेड, ये अभी मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था, सैंडी सबस्ट्रेट के अंदर, और देयर माउथ जो है वो पोजीशन अपवर्ड बाहर होता है। सीलिया ऑन द लेटर सर्फेसिस ऑफ द गिल्स, मैंने बताया था आपको कि गिल्स के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं, ये स्वीप करते हैं झाड़ू की तरह, ठीक है, पानी को किसके जरिए, माउथ के अंदर एंटर हो जाए पानी ताकि, ठीक है जी। और वहाँ से पानी मूव करता हुआ कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है, फ्रिंजेसेस के थ्रू, और फिर आपके पास ये आपके पास एट्रियम में जाएगा, ठीक है। वाटर पासिस फ्रॉम द फेरिंग्स थ्रू दी फेरेंजियल सेट्स टू दी एट्रियम, एंड देन फिर उसका आउट ऑफ बॉडी निकल जाता है वो, तो ये रूट बताया हुआ प्रॉपर, ठीक है।
और एट्रियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगा। फूड अब जो है इनिशियली सॉर्टेड एट सिराय, सिराय उसको सॉर्ट आउट करता है, लार्ज मटेरियल को कैच कर लेता है, सीलिया जो सिराय के ऊपर मौजूद होता है, और लार्जर पार्टिकल जो वहाँ जमा होते रहते हैं और बाद में वो उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिराय थ्रो देम ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाद में वो जो पार्टिकल है वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। देन आपके पास स्मॉलर जो इडिबल पार्टिकल्स होते हैं वो पुल्ड इनटू द माउथ विद द वाटर, पानी के साथ वो अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी, एंड आर कलेक्टेड बाय द सीलिया, और अगेन सीलिया का काम है, बाहर भी सीलिया है सिराय के ऊपर, अंदर भी, ठीक है, और आपके पास वाटर की मूवमेंट में भी सीलिया का रोल है, तो सीलिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जनर और क्लास, सॉरी सबफाइलम। देन आपके पास क्या है जी, बाय सीलिया ऑन द गिल बार्स एंड इन द म्यूकस सिक्रेटेड बाय एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल यहाँ पे भी मौजूद होगा, जो म्यूकस सिक्रेट हुआ होगा उसके ऊपर आपके पास वो टैंगल हो जाएगा आपका जो फूड पार्टिकल है। एज इन ट्यूनिकेट्स एंडोस्टाइल इज सिलिएटेड ग्रूव दैट एक्सटेंड द लॉन्गिट्यूडनली, और सारा वो बता रहे हैं कि मिड वेंट्रल जो लाइन है फेरिंक्स की, वहाँ से पूरे का पूरी एक लाइन जा रही है जिसको हम आपके पास क्या बोलते हैं, एंडोस्टाइल, और इसके अंदर म्यूकस की लाइनिंग है सारी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सीलिया मूव फूड एंड म्यूकस डॉर्सली, अब डॉर्सली वो सारी फूड और म्यूकस को मूव करेगा जो कि एक फूड कॉर्ड बन जाएगा गट तक, एक लंबा सा धागा म्यूकस का, इसमें सारी चीज़ें फंसी हुई होंगी, ठीक है, और एक रिंग ऑफ सीलिया रोटेट करता है फूड कॉर्ड को, ठीक है, एक रिंग ऑफ सीलिया मौजूद होगा जो कि इसको घुमाएगा, और जिसकी वजह से जब वो घूमेगा तो क्या होगा, डिसलॉजिंग फूड, उसमें से जो फूड चिपका हुआ होगा वो उतरता जाएगा। फिर डाइजेशन जो है वो दोनों तरह से होती है, आपके पास एक्स्ट्रा सेलर भी होती है, इंट्रा सेलर भी होती है, और आपके पास डाइवर्टिकुलम जो है वो यानी कि डाइवर्ट होके बैक साइड पे जो जाएगा उसको मिड कट सीकम बोलेंगे, ये मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पर। अच्छा जी, फिर आगे क्या है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, इट एंड्स ब्लाइंडली अलोंग द राइट साइड ऑफ द फेरिंग्स, यानी कि आपके पास ब्लाइंड एंडेड होगा, और ये इसका बेसिक काम है सिक्रीशन और डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करके उसमें हेल्प करना। फिर एनस जो लेफ्ट साइड पे है, डाइवर्टिकुलम राइट साइड पे है, एनस लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, वेंट्रल फिन के। सेफेलोकॉर्डेट्स जो हैं वो डू नॉट पोजेस अ ट्रू हार्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ट्रू हार्ट मौजूद नहीं होता। कॉन्ट्रेक्टाइल वेव्स जो होती हैं वहाँ पेरिस्टालिसिस था यूनिकेट्स में, यहाँ पेरिस्टालिसिस तो नहीं है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेव्स इन द वॉल्स ऑफ द मेजर वेसल्स प्रोपेल द ब्लड्स, और वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती थी, ठीक है। ब्लड कंटेन्स एमीबॉइड सेल्स होते हैं, और टिश्यूज़ इन द ओपन स्पेसेस, जो कि बात करता है टिश्यू को ओपन स्पेसेस में, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स आर मॉडिफाइड सिलोमिक सेल्स, यानी एक्सक्रीशन कैसी होती है कि ये मॉडिफाइड सिलोमिक सेल्स होते हैं, यानी कि सिलोम के जो सेल्स है वो मॉडिफाई हुए हुए होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं ब्लड के साथ, और ब्लड के साथ एक्टिवली एक्सचेंज होती है आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स की, ठीक है, और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के साथ ये दोनों मर्ज होते हैं, यानी कि ब्लड के साथ एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो डायरेक्ट एक्सचेंज में होते हैं, और एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स एक्चुअली क्या है, सिलोमिक सेल्स की ही मॉडिफिकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सीलोम ऑफ दिस फेलोकॉर्डेट्स इट्स रिड्यूस्ड, इसकी सीलोम अगर आप देखें तो बहुत थोड़ी सी होती है, सिर्फ किसके गिर्द होती है, आपके पास गिल बार्स के गिर्द होती है, एंडोस्टाइल के गिर्द होती है, या फिर आपके पास गुनेट्स के गिर्द थोड़ी सी सीलोम मिलेगी, बाकी आपको सीलोम इसके अंदर इतनी क्लियर विजिबल नहीं है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं बेटे इसकी कैसी होती है जी। तो रिप्रोडक्शन अगर देखिए तो फेलोकॉर्डेट्स आपके पास डायोशियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट। गुनेट्स जो इसके बल्ज होते हैं, द एट्रियम रीजन मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि लेटरल बॉडी वॉल के साथ आपके पास गुनेट बल्ज होते हैं एट्रियम के अंदर, और गेमीट्स शेड इनटू द एट्रियम, एट्रियम में गेमीट्स निकलते हैं, और उसके बाद बॉडी से बाहर किसके थ्रू आते हैं, एट्रियोपोर के जरिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, और इसके जरिए क्या बनता है जी, बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वी बनती है, और लार्वी फ्री स्विमिंग होती है लेकिन इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाती है, और फिर मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है जी। दैट वाज ऑल अबाउट दी सेफेलोकॉर्डेट्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि फाइलोजेनेटिक्स के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें होली सोली इसको आप MCQs या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, फाइलोजेनेटिक आपके पास जो इसके आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आपके पास रिलेशनशिप या कंसिडरेशन है, उसमें ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप देख लें साइनेपोमॉर्फीज जो हैं जो कि डिस्टिंग्विश करती हैं कॉर्डेट्स को हेमिकॉर्डेट्स से, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी हैं, तो आप देख लें। टैडपोल लार्वी है, ठीक है, और आपके पास एक नोटोकॉर्ड मौजूद है, और दूसरी आपके पास पोस्ट एनल टेल एंड एंडोस्टेम, दीज आर द साइनेपोमॉर्फीज व्हिच डिस्टिंग्विश द कॉर्डेट्स फ्रॉम हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी जो कि हेमिकॉर्डेट्स में नहीं है। साइनेपोमॉर्फीज और ये सारी जो आपके पास सिंप्लिजियोमॉर्फीज है, ये सारा कुछ आप अगर आप क्लेडिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्ली आप देखते हैं, और ये आप लोगों को मैंने थर्ड ईयर में चैप्टर पढ़ा दिया था, ठीक है जी।
फाइलोजेनेटिक्स जिसमें पढ़ी थी हमने चैप्टर की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि आपके पास एवोल्यूशन कैसे हुआ मोटाइल कॉर्डेट्स का अटैच इंसेस्टर से, ठीक है। तो वो उसमें सबसे पहले क्या डेवलप हुआ आपके पास टैडपोल लार्वी, और ये टैडपोल लार्वी जो आपके पास थी या एवोल्यूशन ऑफ जो मोटाइल एडल्ट था ये आपके पास किसकी वजह से हुआ है जी, पीडोमॉर्फोसिस। और पीडोमॉर्फोसिस क्या है आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी एट लार्वल स्टेज। और पीडोमॉर्फोसिस जो है ना इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड इन एनिमल किंगडम, मोस्टली एम्फीबियंस में ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं क्लियरली। और पीडोमॉर्फोसिस could have led to a small sexually reproducing fish-like chordate that could have been ancestor of most of the higher chordates. नेक्स्ट है जी आपके पास सेफलाइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द हेड, ये आपको पहले भी पढ़ा चुकी थी मैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यू से पूछ लेते हैं अक्सर कि फिशेस जो है ना कब वॉल्व हुई थी, तो आप बताओगे तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है ना जॉलेस फिशेस जो है ना वो कॉमन थी, ठीक है। और उसके बाद तकरीबन फिशेस को डोमिनेट होने में कितना टाइम लगा था, 100 मिलियन ईयर्स का टाइम लग गया था। एंड फाइनली 400 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो थे वो भी अपीयर हो गए थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द आपके पास फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन। तो बेटे आपका कॉर्डेट और हेमी कॉर्डेट का चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।